नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अधिक मास के चलते नदी पर नहाने गए मां बेटी की डूबकर मौत। नदी किनारे उपस्थित नागरिकों की सतर्कता से बची 2 अन्य महिलाओं की जान। रतनलाल प्लॉट परिसर में शराबी युवक का हंगामा। नशे में धुत होकर फोड़े एटीएम के कांच, घटना में युवक घायल। पूर्व सांसद किरीट सोमैया को अमरावती महापालिका में जाने से रोकने का प्रयास। शिवसेना और एमआईएम के पार्षदों ने किरीट सोमैया के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। परिवहन मंत्री आने के पहले बस स्थानक बना था चकाचक। परिवहन मंत्री लौटते ही फिर से बस स्थानक परिसर में लगे कूड़े के ढेर। बाल कृष्ण के आने से गोकुल में खुशियां, बोले पंडित सुदर्शन जी शर्मा। भागवत कथा के चौथे दिन गोकुल धाम में भक्तों की भारी मौजूदगी। अब समाचार विस्तार से। मूर्तिजापुर तालुका के शमशेरपुर गांव में आज गुरुवार सुबह एक बहुत दुखद घटना हुई है। गांव की 3 महिलाएं और एक छोटा लड़का काटेपुन्ना नदी में नहाने गए थे। पानी का अंदाजा न आने के कारण मां बेटे की नदी में डूबकर मौत हो गई। इस घटना से परिसर में एक ही हड़कंप मच गया है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में नदी में नहाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, इस तरह की मान्यता है। काटेपुन्ना नदी में नहाने गए एक मां और बेटे की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। ये दुखद घटना मूर्तिजापुर तालुका के शमशेरपुर गांव में घटी। आज सुबह करीब 6 बजे 3 महिलाएं और एक छोटा लड़का काटेपुन्ना नदी में नहाने गए थे। पानी का अंदाजा न आने के कारण नहाते समय 3 औरतें और एक लड़का अचानक पानी के बहाव में बहने लगे। नदी किनारे खड़े कुछ लोगों ने यह दृश्य देखते ही उन्होंने नदी में कूदकर माधुरी उमेश खोत और मीरा श्याम सुंदर चौधरी को बचा लिया, लेकिन उनमें से वृक्षाली हरिदास खोत और उसका बेटा स्वराज हरिदास खोत नदी के पानी में बहकर डूब गए। इस घटना से शमशेरपुर गांव समेत पूरे तालुका में दुख जताया जा रहा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मरने वाले मां बेटे के शवों को मूर्तिजापुर के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि माधुरी उमेश खोत और मीरा श्याम सुंदर चौधरी को अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिलाओं को बचाने के लिए वंदे मातरम रेस्क्यू टीम को कुरनखेड़ और शमशेरपुर गांव के लोगों ने साथ दिया। अकोला शहर के रतनलाल प्लॉट परिसर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर एक घटना हुई, जहां एक नशे में धुत युवक ने एटीएम का शीशा तोड़ा। इस घटना से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी। अकोला शहर के रतनलाल प्लॉट स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में आज दोपहर के करीब एक चौंकाने वाली घटना हुई। नशे में धुत एक युवक एटीएम में घुसकर हाथ से शीशे पर वार करने लग गया, जिससे शीशा तोड़ते समय संबंधित युवक को गंभीर चोटें भी आई। हाथ में शीशे के टुकड़े लगने से एटीएम के भीतर खून के छींटे भी उड़ गए थे। अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल युवक को एटीएम के बाहर निकालकर उसे ऑटो में बिठाकर इलाज के लिए सर्वोपचार अस्पताल रवाना किया। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इस घटना से रतनलाल प्लॉट चौक इलाके में कुछ देर के लिए हंगामा की स्थिति निर्माण हो गई थी। संबंधित यंत्रणा द्वारा घटना के बारे में और अधिक जानकारी ली जा रही है। अमरावती के जनप्रतिनिधियों को मिलने का समय महापालिका आयुक्त देते नहीं है। वहीं दूसरी ओर मुंबई से आकर शहर का वातावरण खराब करने वाले किरीट सोमैया जैसे नेताओं को मिलने के तुरंत समय दिया जाता है। इसका निषेध करते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ तथा एमआईएम के पार्षदों ने गो बैक किरीट सोमैया की नारेबाजी कर उन्हें घेरने का प्रयास किया, जिससे कुछ समय के लिए
महापालिका परिसर में तनाव की स्थिति निर्माण हो गई थी। गो बैक किरीट सोमैया, सोमैया वापस जाओ जैसे नारे लगाकर अमरावती महानगर पालिका परिसर में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट तथा एमआईएम के पार्षदों ने पूर्व सांसद तथा भाजपा नेता किरीट सोमैया को घेरने का प्रयास किया। एक और जहां महापालिका आयुक्त अमरावती के जनप्रतिनिधियों को मिलने का समय नहीं देते, वहीं दूसरी ओर किरीट सोमैया जैसे हिंदू मुस्लिम में विवाद निर्माण करने वाले तथा पुलिस बंदोबस्त के साथ घूमने वाले नेता को तुरंत समय दिया जाता है, ऐसा आरोप लगाते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे तथा एमआईएम के पार्षदों ने आज भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को घेरने का प्रयास किया, जिससे महापालिका परिसर में तनाव की स्थिति निर्माण हो गई थी। किरीट सोमैया गो बैक, सोमैया वापस जाओ, जोरदार इस तरह की नारेबाजी इस अवसर पर इन पार्षदों ने की। महापालिका की सीढ़ियां तक इन पार्षदों ने किरीट सोमैया का पीछा किया, लेकिन किरीट सोमैया के साथ तैनात पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें सुरक्षित आयुक्त के दालान तक पहुंचाया। अमरावती की जनता की समस्या हल करने के लिए हम सक्षम हैं। मुंबई से आकर महापालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करना किरीट सोमैया का काम नहीं है। उनका और महापालिका का कुछ भी संबंध नहीं है। उन्हें बेवजह आयुक्त महापौर महत्व दे रहे हैं, इस तरह का आरोप भी इस वक्त इन पार्षदों ने लगाया। शहराची विनाकारण आमच्या शहरात येऊन वातावरण गडूळ करायचं, हिंदू मुसलमानाच्या नावावर राजकारण करायचं, काय संबंध आहे आमच्या शहराची? त्याचा आमचा सरळ रोष आहे, त्यांनी जसा ज्या मार्गाने आलं त्या मार्गाने जाव आणि तो ज्या पक्षाचं नेतृत्व करते त्या पक्षाच्या लोकांनी त्याच्या ऑफिसमध्ये मीटिंग घेऊन त्यांनी त्या मीटिंगमध्ये त्यांनी ठराव काय करायचं। परंतु आम्ही म्हणतो की आमच्या महानगरपालिकेच्या प्रिमायसिसमध्ये त्यांनी नाही यावं, नाही तर मग आम्ही आमच्या पद्धतीने त्याचा निषेध करणार आहे। आमचा सरळ आरोप आहे, महानगरपालिकेचे बरेचसे असे पदाधिकारी आहेत, आम्हाला राखीव वेळ देत नाही आणि त्यांना मला हा मुंबईवर इथं येऊन वेळ देऊ राहिले, हे चुकीचं आहे ना। आमच्या अमरावती शहरातल्या लोकांनी आम्हाला निवडून दिलं, आम्ही सक्षम नाही तर काम करण्यासाठी। इस घटना के कारण अमरावती महापालिका परिसर में थोड़ी देर के लिए तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। अब इस घटना को लेकर सत्ताधारी भाजपा विरोधियों की इस भूमिका पर क्या जवाब देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। पुरुषोत्तम मास के मौके पर दत्त कॉलोनी स्थित गोकुल धाम में स्वर्गीय पुंडलिकराव बंकटराव उपाख्य अन्ना साहेब देशमुख की पावन स्मृति में आयोजित भागवत कथा का 5वां पुष्प पंडित सुदर्शन शर्मा ने पिरोया। शुरुआत में यजमान पंकज देशमुख, सौ ऋतुजा देशमुख, सौ कल्पनाताई देशमुख ने भागवत ग्रंथ पूजन और कथावाचकों का स्वागत किया। पंडित सुदर्शन शर्मा ने सुंदर ढंग से बताया कि कैसे बाल कृष्ण की लीलाएं सबको अच्छी लगने लगी। देवकी के 7 बेटों को कंस ने मार दिया और एक बेटी आकाश में चली गई। इधर नंद बाबा मथुरा आए, उन्हें कंस को कर देना था। उधर कंस को शक हुआ कि देवकी की 8वीं संतान लड़की नहीं है, इसलिए वासुदेव ने नंद बाबा को वहां से जाने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर पूतना मौसी तैयार होकर नंद के घर पहुंची। उसने कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने अपनी गोद में ले लिया। भगवान कृष्ण ने उसका मकसद जानकर पूतना के प्राण ले लिए। उसके बाद पूतना अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया। कृष्ण ने गोकुल में लीला करना शुरू किया। उन्होंने कंस के भेजे हुए आतुर असुर को भी ठिकाने लगा दिया। पंडित सुदर्शन जी शर्मा ने कृष्ण की लीला पर रोशनी डाली। जमुना को जमल नीरजत जमुना को निर्मल नीर बहत। अब वृंदावन में कोई मकान तो बने नहीं है, तो क्या किया, अर्ध चक्र के आकार में जितनी बैलगाड़ियां थी उन बैलगाड़ियों पर ही अपना सामान रखा और वहीं निवास करने लगे। फिर कुछ दिनों बाद वृषभानु जी ने बरसाना बसा लिया और नंद बाबा ने नंद गांव बसा लिया। लेकिन वृंदावन जो था ये लीला के लिए वृंदावन में ही आते थे। पंच योजन विस्तीर्ण धामम च मम हृदयम। भगवान ने कहा कि 5 योजन का जो क्षेत्र है वृंदावन, ये मेरा धाम है। 5 योजन यानी कि 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर के अंदर ही
नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, ये सब है। एक दिन कन्हैया बोले, मैया अब हम बड़े हो गए ना, अब चोरी चकारी बंद, अब हम बछड़ा चराएंगे। कहा ठीक। तो बछड़ा चराने के लिए अब छोटे बछड़े जो है वो मैं चढ़ाऊंगा और बड़े बलराम जी। कहा ठीक है। तो एक दिन गए बछड़ा चराने के लिए, तो कंस का भेजा एक और राक्षस था, वत्सासुर, ये बछड़ा बन करके आया। कन्हैया ने कहा कि भैया ये बछड़ा तो अपना दिख रहा नहीं है, अपना नहीं दिख रहा है। कहा अच्छा, मामा जी का है क्या? कहा हाँ, लग तो वही रहा है। तो बछड़े ने क्या किया, दूर चला गया, तो उसके पीछे पीछे गए। उसके पीछे गए तो बछड़े ने विशाल विकराल रूप धारण कर लिया और मारने दौड़ा। भगवान ने तुरंत उसका गोविंदाय नमो नमः हाथ से ही कर दिया, एक तमाचा लगाया और हो गया। राज्य में मानसून का आगमन हो गया है। अकोला जिले के बाजू में अमरावती जिले में 2 दिनों तक अच्छी बारिश हुई है, जबकि अकोला शहर में बारिश न होने के कारण नागरिकों में, विशेषतः किसानों में चिंता दिखाई दे रही है। सप्ताह भर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। इसका कारण नागरिक पसीना पसीना हो रहे हैं। अप्रैल व मई महीने में भी जिले में सूरज ने आग उगली है। अधिकतर दिन 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान रहा। अब बरसात का महीना जून शुरू होने पर भी तेज धूप, गर्मी तथा उमस से राहत नहीं मिल रही है। पिछले सप्ताह भर से अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। इस कारण नागरिक पसीना पसीना हो रहे हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश का अनुमान जताया है, जिससे सबकी निगाहें बारिश की ओर लगी हुई है। अकोला में आमतौर पर मई माह में ही मानसून पूर्व बारिश जोर पकड़ती है, लेकिन इस बार अल नीनो के कारण बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है। जून महीने के 10 दिन बीतने के बाद भी बारिश नहीं हुई है। गिने चुने स्थान पर एक बार बारिश हुई। बारिश की बूंदें धरती पर पड़ते ही सूख गई। जोरदार बारिश न होने से उमस कहर बरपा रही है। किसानों ने बीज और खाद खरीदकर खरीफ मौसम की बुआई की पूरी तैयारी कर ली है। रोजाना किसान बारिश की राह देख रहे हैं, लेकिन बारिश बरसने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने 12 जून तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इससे पहले भी बारिश का अनुमान जताया गया था, लेकिन अकोलावासी बारिश का इंतजार करते रह गए। इस बार बारिश होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। सभी छोटों से लेकर बड़ों तक बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के हित को ध्यान में रखते हुए सभी राजनेताओं से तथा देशवासियों से सादगी बनाए रखने की तथा फिजूल खर्ची न करने की अपील की गई थी। इसके बाद महापालिका के स्थायी समिति सभापति ने भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विभिन्न सार्वजनिक आह्वान के बावजूद कई राजनेताओं की आदतें नहीं छूट रही है। इसके पीछे मुख्य कारण है वीआईपी रुतबा दिखाने की चाहत, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और जनता के बीच अपनी धाक जमाने की मानसिकता का होना। महापालिका के पदाधिकारी भी प्रधानमंत्री के आह्वान का पालन नहीं कर रहे हैं। इस आशय की खबर सिटी न्यूज़ पर प्रसारित हुई थी। इसके बाद उप महापौर इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर महापालिका पहुंचे थे। अब स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल ने भी प्रधानमंत्री के आह्वान का पालन करते हुए पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की बजाय इलेक्ट्रिक बैटरी पर चलने वाली गाड़ी का उपयोग करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री के आह्वान का पालन करना हम सभी का कर्तव्य है, ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने इस अवसर पर दी। आपल्या देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदीजीने जे आवाहन केलं त्यानुसार आम्ही आता बॅटरीची गाडी घेतली आणि आता यानेच प्रवास करायचा आम्ही ठरवला आहे। जिले में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। आगामी 30 जून को अधिकांश स्कूल खुलने वाले हैं। इसके चलते शहर के मुख्य बाजारों में इन दिनों विशेष उत्साह का माहौल है। विद्यार्थी और उनके पालक स्कूल खुलने से पहले आवश्यक शैक्षणिक सामग्री की खरीदारी के लिए
बड़ी संख्या में दुकानों पर पहुंच रहे हैं। नए सत्र के स्वागत के लिए शहर की स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते, स्कूल बैग और पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सुबह से देर शाम तक बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। दुकानदारों के अनुसार स्कूल खुलने से पहले ही ये समय वर्ष के सबसे व्यस्त कारोबारी दौरों में से एक होता है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित दुकानों पर विद्यार्थी नई किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म, जूते, पानी की बोतलें, टिफिन बॉक्स और स्कूल बैग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। कई अभिभावक बच्चों के साथ बाजार पहुंचकर स्कूलों द्वारा निर्धारित सूची के अनुसार सामग्री खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार आधुनिक डिजाइन वाले स्कूल बैग, टिकाऊ जूते और बेहतर गुणवत्ता वाली स्टेशनरी की मांग अधिक है। वहीं निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकों की बिक्री भी तेजी से बढ़ी है। इस वर्ष स्कूलों की यूनिफॉर्म पिछले वर्ष की तुलना में महंगी होने की जानकारी एक कपड़ा विक्रेता ने देते हुए कहा कि शहर की कुछ शालाओं द्वारा विशिष्ट दुकानों से ही यूनिफॉर्म खरीदने की सख्ती की जा रही है, जिससे आर्थिक रूप से दुर्बल परिवार की परेशानियां बढ़ गई है। पिछले साल से ये साल के अंदर में इतने रेट बढ़े कि शर्टिंग के अंदर में 25 रुपये बढ़े हैं, शूटिंग के अंदर में 30 से 35 रुपये बढ़े हुए। अभी और मार्जिन से ऐसे उन लोगों के और बढ़ाने के चांसेस है। अभी वो बोल रहे 60 से 75 के उसके आसपास बढ़ाएंगे और करके रेट है। अगर इसी तरह चलेगा तो अपन करेंगे क्या, ग्राहकों को देंगे क्या? और ग्राहकों को रेट बढ़ा के दिए तो कस्टमर बोलता पिछले साल में जो रेट है अभी के साल में अपने रेट इतने की बढ़ा, ठीक है, ऊपर से इतने महंगाई हो रही है तो यहाँ तो रेट तो बढ़ेंगे। ऐसा हो गया, सब स्कूल अपने अपने हिसाब से चल रही है। स्कूल वाले कैसा उनके हिसाब से, कुछ स्कूल वाले ऐसा है खुद के स्कूल में कपड़ा बेच रहे हैं, वो बोलते बाहर का कपड़ा चलेगा नहीं, आपको स्कूल से हमको कंपलसरी लेना पड़ेगा। तो कैसा है, हम बोलेंगे पेरेंट्स को हमारे पास से दे तो पेरेंट्स हमारे से लेता नहीं, हमको बोलता नहीं, हमको स्कूल वालों से ही लेना। स्कूल वाले हमको स्ट्रिक्ट करते कि बाहर का चलता नहीं। निम्बा फाटा से मनसगांव रोड के दोनों तरफ खड़े पेड़ों को रात में आग लगाकर उन्हें काटा जा रहा है। इन पेड़ कसाईयों की ओर वन विभाग और सार्वजनिक बांधकाम विभाग की अनदेखी हो रही है। बालापुर तालुका में निम्बा फाटा से मनसगांव तक के मुख्य रास्ते के किनारे दोनों तरफ खड़े कई बड़े बड़े पेड़ों को रात में आग लगाई जा रही है और जब पेड़ धराशायी हो जाता है तब उसे रातों रात कुल्हाड़ी से काटकर रफा दफा किया जा रहा है। बड़े बड़े पेड़ों को नष्ट कर पर्यावरण का बड़ा नुकसान किया जा रहा है। इन अज्ञात समाज कंटकों की ओर वन विभाग तथा सार्वजनिक बांधकाम विभाग की अनदेखी हो रही है। इलाके में चर्चा है कि कई दिनों से सड़क के दोनों तरफ पेड़ों में जानबूझकर आग लगाई जा रही है। ये एक गंभीर मामला है जो सभी आम लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को यह मामला क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये सवाल निर्माण हो रहा है। अगर स्थिति यही रही तो जल्दी इस रास्ते के पूरे पेड़ नष्ट होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक कई हरे पेड़ जलकर नष्ट कर दिए गए हैं। पेड़ गिरने के बाद रात में मशीनों की मदद से उन्हें काटकर परिसर के होटल व्यवसायिक तथा जरूरतमंदों को बेचने की चर्चा चल रही है। ये देखते हुए संबंधित विभाग द्वारा इन समाज कंटकों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग हो रही है। बार्शी डाकली तहसील के पिंजर पुलिस थाने की हद में आने वाले मोरगांव काकड़ परिसर के एक कुएं में एक अज्ञात व्यक्ति का मृतदेह दिखाई देने से परिसर में एक ही खलबली मच गई थी। पिंजर पुलिस ने इस व्यक्ति की पहचान करने का आह्वान किया है। पिंजर पुलिस थाने के हद में आने वाले मोरगांव काकड़ के एक खेत में स्थित कुएं में आज गुरुवार को एक 50 वर्षीय व्यक्ति का मृतदेह तैरता हुआ दिखाई दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने मृतदेह को बाहर निकाला। मृतक के शरीर पर नीली पट्टियों का सफ़ेद टी शर्ट तथा नीली अंडरवियर दिखाई दी। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसके चलते पुलिस ने नागरिकों से आह्वान किया है कि जो भी कोई नागरिक इस व्यक्ति को पहचानता हो तो वे कृपया पिंजर पुलिस थाने में संपर्क करें अथवा मोबाइल नंबर 9823443969 तथा 9172884141 पर संपर्क करें, ऐसा आह्वान किया गया है। अमरावती शहर में बुधवार को जागतिक नेत्र दिन मनाया गया। नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए नेत्रदान प्रतिज्ञा संदेश जन जागृति पद यात्रा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर नेत्रदाता, अवयवदाता तथा देहदाताओं के परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। हरिना फाउंडेशन, हरिन नेत्रदान समिति, स्वर्गीय मधुसूदन जी जाजोदिया
नेत्र प्रत्यारोपण केंद्र, स्वर्गीय मंगल भाई जी पोपट नेत्र अस्पताल तथा हरिन अवयवदान समिति की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमरावती शहर के नेहरू मैदान से नेत्रदान प्रतिज्ञा संदेश जागृति पद यात्रा का आयोजन किया गया था। इस यात्रा का समापन शाम के समय राजकमल चौक में किया गया। इस अवसर पर आराधना के संचालक पूरन सेठ हबलानी, विधायक रवि राणा, पार्षद संजय हिंगासपुरे, सुधा तिवारी, यश खोड़के, भारती मोहकार, अमरावती शहर के एम्बेसडर भारत गणेशपुरे, महापौर श्रीचंद तेजवानी, पूर्व सांसद आनंदराव गुड़े, पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर, अविनाश मर्दीकर आदि मान्यवर उपस्थित थे। उपस्थित सभी ने इस कार्यक्रम को लेकर हरिना नेत्रदान समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए नेत्रदान ये सर्वश्रेष्ठ दान है, जिसके चलते सभी ने नेत्रदान को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसी अपील उपस्थित सभी से की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अंबा नगरी के नागरिक उपस्थित थे। अकोला शहर के दुर्गा चौक परिसर में चल रहे नाले का काम अत्यंत कछुआ गति से चल रहा है। एक नाले को पूरा होने में 2 से 3 महीनों से ज़्यादा का समय लगने से नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून से पहले ही पानी की निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दुर्गा चौक परिसर के मुख्य नाले का काम शुरू किया गया है, लेकिन काम की रफ्तार बहुत धीमी है, जिससे नागरिकों में नाराजगी निर्माण हो रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक नाले का काम पूरा होने में 2 से 3 महीने लग रहे हैं। इसी वजह से सड़क पर मिट्टी, गिट्टी और वाहन काम की सामग्री पड़ी रहती है, जिससे वाहन चालकों को और राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर इस रास्ते का ट्रैफिक भी हमेशा बाधित होने के कारण इलाके के व्यापारियों, निवासियों और नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धूल और गंदगी भी झेलनी पड़ती है। जल्द बारिश शुरू होगी। बारिश के पहले ये काम पूरा होना चाहिए, अन्यथा और अधिक परेशानियों का सामना नागरिकों को करना पड़ सकता है। ये देखते हुए संबंधित विभाग इस काम पर गंभीरता से ध्यान दे तथा नाले के निर्माण में तेजी लाए और लोगों को परेशानी से दूर करे, इस तरह की मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अधिक मास के चलते नदी पर नहाने गए मां बेटी की डूबकर मौत। नदी किनारे उपस्थित नागरिकों की सतर्कता से बची 2 अन्य महिलाओं की जान। रतनलाल प्लॉट परिसर में शराबी युवक का हंगामा। नशे में धूत होकर फोड़े ATM के कांच, घटना में युवक घायल। पूर्व सांसद किरीट सोमैया को अमरावती महापालिका में जाने से रोकने का प्रयास। शिवसेना और MIM के पार्षदों ने किरीट सोमैया के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। परिवहन मंत्री आने के पहले बस स्थानक बना था चकाचक। परिवहन मंत्री लौटते ही फिर से बस स्थानक परिसर में लगे कूड़े के ढेर। बाल कृष्ण के आने से गोकुल में खुशियां, बोले पंडित सुदर्शन जी शर्मा। भागवत कथा के चौथे दिन गोकुल धाम में भक्तों की भारी मौजूदगी। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने ये सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।